स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। दोस्तों आज की पोम रहने वाली है क्लास 11 के लिए, जिसका नाम है मदर टंग। तो दोस्तों इसकी राइटर हैं पद्मा सचदेव। दोस्तों अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो पद्मा सचदेव जो है वो इंडियन पोइट और राइटर हैं दोस्तों। अपनी डोगरी लैंग्वेज के लिए दोस्तों जानी जाती हैं। इन्होंने डोगरी लैंग्वेज के लिए बहुत संघर्ष किया है। इनकी पॉम्स के अंदर भी अपनी लैंग्वेज के लिए संघर्ष इनका दोस्तों साफ साफ झलकता है। और आज की पॉम भी इसी लैंग्वेज के लिए दोस्तों डेडिकेटेड है। इनका जन्म 1914 में हुआ था जम्मू के अंदर। और दोस्तों आपको बता दूं कि अभी ये अपने 20 में नहीं है, इनकी डेथ 2021 में हो गई थी। दोस्तों इनका फेमस वर्क जो है मेरी कविता मेरे गीत, इनके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और दोस्तों इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान भी दोस्तों माना जाता है। तो चलिए इस पोम को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी और सिंपल फॉरवर्ड दोस्तों पोम है। इसमें पहली लाइन में बोलते हैं कि आई दोस्तों यहाँ पे पोइटस को बताया गया है कि आई अप्रोच में पहुंची टू ए स्टेम, एक स्टेम के पास, स्विंगिंग ऑन ए रीड, जो कि एक रीड के ऊपर स्विंग कर रहा था यानी झूल रहा था। एंड आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, टू गिव मी ए क्विल, कि वो मुझे एक क्विल दे दे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेम का अर्थ क्या है? स्टेम दोस्तों घास का पौधा होता है जिसके ऊपर एक छोटा सा डंठल आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन कलर की ग्रास के ऊपर आपको ऑरेंज कलर का जो डंठल दिखाई दे रहा है, इसको दोस्तों स्टेम बोला जाता है। इसका यूज किया जाता है एक पेन की तरह। ओल्ड टाइप में जब पेन्स नहीं होते थे तब इंक में डिप करने के लिए या तो घास के पौधे का यूज किया जाता था जिसको हम स्टेम बोलते हैं, या फिर क्विल का यूज किया जाता था। क्विल क्या होता है दोस्तों? पक्षी के पंख का, यानी एक बर्ड के फेदर का यूज किया जाता है लिखने के लिए, राइट करने के लिए। तो दोस्तों राइटर यहाँ पे बोलती है कि मैं एक स्टेम के पास गई, एक घास के पौधे के डंठल के पास गई, स्विंगिंग ऑन ए रीड, जो कि घास के तने के ऊपर लहरा रहा था। एंड आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, टू गिव मी ए क्विल, कि वो मुझे एक क्विल दे दे। क्विल दोस्तों मैंने आपको बता दिया, एक पक्षी का पंख जिसका लिखने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्विल बोला जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लाइनों में इरिटेटेड, ही सेड, मतलब जो घास का पौधा है वो उनसे इरिटेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? इरिटेट होके वो बोलता है, ही यहाँ पे उस घास के पौधे के लिए दोस्तों यूज किया गया है। इरिटेट होते हुए वो बोलता है कि आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, कि मैंने तुम्हें दूसरे दिन ही तो ये दिया था, मैंने कल ही तो तुम्हें एक मतलब क्विल दिया था लिखने के लिए, ए न्यू वन, और अब तुम्हें एक नया चाहिए। वट हैव यू डन विद इट, तुम इससे करती क्या हो? तुम्हारा क्या ऐसा काम है रोज रोज जो तुम्हें हर दिन एक नया क्विल चाहिए? तो आगे दोस्तों, आर यू सम शॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, तो घास का पौधा जो है वो पोइटस से पूछता है कि क्या तुम कोई अकाउंटेंट हो? अकाउंटेंट दोस्तों आपको मैं बता दूं एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखता है। लेखे जोखे का रिकॉर्ड रखने वाला दोस्तों अकाउंटेंट कहलाता है। तो घास का पौधा जो है वो पोइटस के ऊपर व्यंग्य करता है कि क्या तुम कोई अकाउंटेंट हो? विद सम शाह, शाह का अर्थ दोस्तों राजा, क्या तुम किसी राजा के यहाँ कोई अकाउंटेंट हो? राइटिंग अकाउंट बुक्स, क्या तुम कोई अकाउंट बुक्स लिखती हो? वेयर यू नीड ए न्यू पेन, तुम्हें एक नए पेन की कहाँ जरूरत है? एवरी अदर डे ही आज, हर दूसरे दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। ऐसा क्यों भाई? क्या तुम कोई अकाउंटेंट हो क्या कोई राजा के पास? तो आगे दोस्तों जो पोइटस है वो उसको जवाब देती है कि नो, नहीं, आई डोंट वर्क फॉर ए शाह, मैं किसी शाह के लिए काम नहीं करती। आई सैड, मैंने बोला, बट फॉर ए शाहिनी, लेकिन मैं एक राजकुमारी के लिए या एक रानी के लिए काम जरूर करती हूँ। और वो रानी वेरी काइंड का मतलब बहुत दयालु है, वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छी भी है। एंड आई एम नॉट ओनली वन, कि मैं अकेली नहीं हूँ, वर्किंग फॉर हर, जो उसके लिए काम कर रही हूँ, मतलब कि मैं इकलौती नहीं हूँ जो उसके लिए काम कर रही हूँ, बल्कि शी हैज मैनी सर्वेंट्स, उसके बहुत सारे नौकर चाकर हैं। एवरी एवर रेडी टू डू हर बाइडिंग, जो कि उसकी सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। एवर रेडी का मतलब जो हमेशा तैयार रहते हैं, डू का मतलब करने के लिए, और दोस्तों बिडिंग का अर्थ होता है सेवा, जो बिना पैसों के किसी के लिए काम करते हैं उसकी सेवा के लिए, उसे दोस्तों बिडिंग बोला जाता है। कि उसके बहुत सारे सर्वेंट्स हैं
जो उसकी सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। दैट साहनी इज माई मदर टंग डोगरी। ये जो शाहिनी है, ये जो क्वीन है, जो रानी है, ये और कोई नहीं है बल्कि मेरी मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है डोगरी। गिव मी ए क्विल क्विकली, तुम मुझे जल्दी से एक क्विल दे दो, मतलब वो लिखने वाला वो पेन दे दो। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, क्योंकि वो मेरी राह देख रही होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। आगे दोस्तों बोलते हैं द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, और ये सुनते ही जो घास का पौधा है उसने अपने एक हाथ को काटा, यानी कि अपने एक तने को तोड़ के दे दिया। गेव इट टू मी, उसने मुझे दे दिया। एंड सैड, और वो बोला टेक इट, इसे ले जाओ। आई एम टू हर सर्वेंट, मैं भी उसका नौकर ही हूँ। क्योंकि दोस्तों जो राइटर हैं वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, ये भाषा भी जम्मू कश्मीर की है, और जहाँ पर वो बैठ के उस घास के पौधे से क्विल मांग रही है वो पौधा भी जम्मू कश्मीर का ही है। इसलिए वो भाषा केवल उसकी ही नहीं है बल्कि उस पौधे की भी भाषा है। इसलिए यहाँ पे एक व्यंग्य के रूप में बताया गया है कि वो केवल तुम्हारी ही मदर टंग नहीं है बल्कि मैं भी जम्मू कश्मीर का ही हूँ, इसलिए वो मेरी मदर टंग भी है। तो होप सो दोस्तों आपकी ये पोम समझ में आई होगी। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप आने वाली किसी भी अपडेट से मिस ना हो पाओ।